तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोहर आपका दोस्त और मेंटर आज फिर से आपका स्वागत करता है हमारे केजीएफ जंक्शन में। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था कि हम क्यूब रूट कैसे मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज अपनी इस क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र हम 4 से 5 सेकंड में किस ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आइए अपनी उस क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि बच्चों, जो ये हमारी कैलकुलेशन सीरीज चल रही है, इसके ख़त्म होते ही हम बहुत ही जल्द आपके लिए आर.एस. अग्रवाल, जो मैथ्स की बुक है आर.एस. अग्रवाल, वो बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए उसकी एक सीरीज चलाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्क्वायर का पढ़ाई था, तो आपको वैसे ही पता होगी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो हर किसी को याद होते ही हैं। आइए हम इनमें कुछ संबंध को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई नंबर है, उसका यूनिट प्लेस मतलब होता है इकाई का अंक। कौन सा अंक? इकाई का अंक। और जब उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उसके इकाई के अंक में मतलब यूनिट प्लेस में क्या संबंध होता है। पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और कहीं ना कहीं 9 का स्क्वायर क्या तो 81। हम क्या देख रहे हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है, उनका स्क्वायर करते टाइम उनके भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। मतलब जिन जिन के इकाई का अंक 1 और 9 है, उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 1 ही आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि जहाँ पे 2 है और जहाँ पे 8 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 मीन्स 64। तो इनमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4। मतलब जिन नंबरों के इकाई का अंक 2 या 8 होगा, उनका स्क्वायर करने के बाद इकाई का अंक 4 आ रहा है। सेम संबंध अगर आप देखते हो तो 3 और 7 में भी यही संबंध है। चाहे 3 का हो चाहे 7 का हो, स्क्वायर करते टाइम इकाई का अंक क्या आता है बच्चों? 9। 3 हो और 7 हो तो उसके इकाई का अंक क्या आ रहा है बच्चों? 9। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेकंडों में स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो। तो अगला आप समझ गए होंगे, जहाँ पे 4 और 6 है तो इकाई का अंक क्या आता है बच्चों? 6। जहाँ पे 4 है और 6 है, वहाँ पे इकाई का अंक आ रहा है 6। 5 में कोई दिक्कत ही नहीं है कि 5 के इकाई के अंक पे में से 5 आता है, और 0 के इकाई के अंक पे 0 आता है। तो हमने यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व करी बच्चों कि किसी भी संख्या के स्क्वायर में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 केवल यही संख्याएं आती हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ और सीखी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर कौन कौन संख्या नहीं आ सकती। तो वो संख्या है 2, 3 और बताइए बच्चों 7 और 8। मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उनके इकाई का अंक इनमें से कोई भी संख्या नहीं हो सकता। इकाई का अंक, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर ये संख्याएं हैं 2, 3, 7, 8, तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो चलिए बच्चों, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम सीखते हैं अपनी आज की स्क्वायर रूट की ट्रिक। तो बच्चों, जैसे कि हमने सीखा कि अगर नंबर 1 या 9 है तो स्क्वायर में 1 आएगा। तो जो ये इसका स्क्वायर की यूनिट प्लेस है, चाहे यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है, स्क्वायर रूट ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 1089। हम क्या देखते हैं? इकाई का अंक 9 है। अब हमें यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट। अब बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ से हमें वापस आना है। तो अगर यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है?
कि जो भी संख्या होगी या तो उसके इकाई का अंक 3 होगा या फिर उसके इकाई का अंक 7 होगा। अभी हमने सीखा कि 3 और 7 वाले में ही 9 होता है, तो हमें यहाँ पे उल्टा आना है। तो अगर 9 है तो या तो इकाई का अंक 3 होगा या फिर इकाई का अंक 7 होगा। तो हमने क्यूब में सीखा था 3 संख्या छोड़ते हैं, यहाँ पे छोड़ेंगे हम 2 संख्या। फिर से वही क्या बचा 10। अब हम देखते हैं कि 10 किस किस के बीच में आता है। आप देखोगे 10 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 10 इन दोनों के बीच में आता है। यहाँ भी वही करेंगे, छोटी संख्या उठाएंगे, मतलब 3 यहाँ भी लिख देंगे और 3 यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन अब ये कन्फ्यूजन आती है कि ये 33 का स्क्वायर है कि 37 का। तो बस बच्चों इसी के लिए हम एक छोटा सा तरीका यूज़ करेंगे। हम क्या देखेंगे 10, तो 10 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के। 10 ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, इसका मतलब ये हो गया ऊपर वाले का स्क्वायर, मतलब 33 का स्क्वायर। आइए बच्चों एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन एग्जांपल्स पे। जैसे मान लीजिए हमने नेक्स्ट सॉल्व उठाया 2916। अब आपको पता है कि यहाँ पे 6 है, तो या तो इकाई के स्थान 4 होगा या फिर 6 होगा। अभी हमने सीखा भी है। फिर से 2 संख्या छोड़ते हैं, क्या बचता है 29। अब 29 किस किस के बीच में है, 5 के स्क्वायर के बीच में और 6 के स्क्वायर, मतलब 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। मैंने कैसे कहा था छोटी संख्या लेनी है, तो यहाँ भी लिख दिया 5 और यहाँ भी लिख दिया 5। अब ये डिसाइड करना है कि ये 54 का स्क्वायर है कि 56 का। तो हम फिर से क्या देखेंगे 29 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के। 29 ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, मतलब ये हो गया 54 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगला एग्जांपल आपका 6241। इसको मुझे सॉल्व करके दिखाइए आप सब। जी हाँ बच्चों, आपने फिर देखा क्या 1 है, तो 1 है तो या तो इकाई के अंक पे 1 होगा या फिर 9 होगा। फिर से भाई 2 संख्या छोड़ दी, क्या बचा 62। अब 62 किस किस के बीच में आपको दिख रहा है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। इसमें छोटी संख्या कौन सी है 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7 और यहाँ पे लिख दिया 7। अब ये चेक करना है कि 71 का है कि 79 का। हम देखते हैं 62 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के। तो 62 नीचे वाले के ज़्यादा पास है, मतलब ये हो गया 79 का स्क्वायर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। हम आगे कुछ और संख्या निकालते हैं, आप इनको नोट कीजिए। इनकी प्रैक्टिस बच्चों जितनी बार करेंगे आप उतना ही आपके लिए आसान होता रहेगा। ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान बनती हैं। अब हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 1156, आपने देखा यहाँ पे 6 है, तो इकाई के स्थान पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर से 2 संख्या छोड़ी 11 किस किस के बीच में आता है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या कौन सी है 3, तो मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। लेकिन ये चेक करना है कि 34 का है कि 36 का। अब 11 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाली संख्या के, तो ये हो गया 34 का स्क्वायर। चलिए बच्चों फटाफट आप मुझे एक और सॉल्व करके दिखाइए। 6724, जल्दी कीजिए बच्चों। 6724 ये किसका स्क्वायर है, करके दिखाइए। आपने फिर से देखा ये 4 है, तो या तो 1s के प्लेस पे 2 होगा या 1s के प्लेस पे 8 होगा। हमने भी देखा था, ठीक है। फिर से 2 संख्या छोड़ी 67 किस किस के बीच में है, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या कौन सी है इसमें 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया। तो 82 या 88 ये किसका स्क्वायर है। तो देखते हैं 67 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के। तो ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, तो ये हो गया 82 का स्क्वायर। तो बच्चों आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी और अच्छे तरीके से। लेकिन जैसे हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हर एक रूल का कोई ना कोई अपवाद होता है। तो यहाँ भी एक अपवाद है। अपवाद जहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो पाता, जिसे एग्जेप्शन बोलते हैं, जैसे कि √1296, ये किसका स्क्वायर होता है 36 का। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट की कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं करती, चाहे आप किसी भी ट्रिक से कर लो। तो इसका आपको याद करना ही पड़ेगा कि 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का। ठीक है बच्चों, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि 1156 किसका होता है 34 का होता है। तो बस यही एक अपवाद है जो कि इस स्क्वायर ट्रिक में है। इसको छोड़ के सभी संख्याओं पे ये फॉर्मूला आपका लगता है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से अब करने की ट्रिक थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा बच्चों, तभी आप चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल करते हैं 5
2 9। आपने क्या देखा यहाँ पे 9 है, तो या तो 1 या तो यहाँ पे 3 का होगा इसका 1s का प्लेस, या फिर 7 होगा क्योंकि 9 है। फिर से दो संख्या छोड़ी क्या आ गया 5। अब 5 देखते हैं किस किस के बीच में, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या कौन सी इसमें 2, तो यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 2। अब ये चेक करते हैं 5 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के। तो 5 ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, तो मतलब किसका स्क्वायर हो गया 23 का। तो बच्चों आई थिंक अब आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें और समझ में नहीं आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइंड करके देखिए। कुछ सवाल बच्चों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो कि आपको करके कमेंट बॉक्स में उनके जवाब देने हैं। जैसे कि लिखिए 5 9 2 9, इनके स्क्वायर रूट के जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। 1 5 2 1 और आगे देखते हैं 6 0 8 4 4 3 5 6 और एक हमारा अंतिम 3 3 6 4। तो इन सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपके कुछ काम में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो बच्चों हमारी इस कैलकुलेशन की सीरीज़ में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किन तरीक़ों से अपनी जो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड के जो तरीके हैं उनको और शॉर्ट बना सकते हैं और सेकंडों में उनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उन तरीक़ों को अपनाकर आप अपनी कैलकुलेशन को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।